बच्चों नमस्कार। मैं विक्की कुमार सिंपल आपको साइंस और मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि पहला शुरुआत साइंस और मैथ से करूंगा। साइंस और मैथ में क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैंने साइंस और मैथ सब्जेक्ट को चुना। साइंस और मैथ सब्जेक्ट को शुरू करने के बाद मैं और भी बाकी सारे आपके सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने आपका एक बार जब हाथ थाम लिया है तो उसको किनारे कर कर ही दम लूंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा। इसका आप पूरा गारंटी लीजिए, देता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे यूट्यूब चैनल का ई लर्निंग चैनल का सिंपल साइंस और ग्रुप मैथमेटिक्स क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका आज ये पहला लेक्चर है, जो कि मोटिवेशनल एवं इंट्रोडक्शन लेक्चर होने जा रहा है। तो मैं पहले शुरुआत करना चाहूँगा, अपने क्लास का नाम लिखकर ही मैं शुरुआत करूँगा। अब आपको पहली बात तो हमारे क्लास के नाम पे भी कुछ आश्चर्य ऐसा होगा कि सिंपल साइंस तो ठीक है, लेकिन ग्रुप मैथमेटिक्स क्लासेस, ये ग्रुप क्या है? तो आप हंस सकते हैं। हंसने के लिए एक तरीके से मैंने क्लास का नाम भी रखा है कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते वाली बात होगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सिंपल साइंस तो आप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आपको ग्रुप मैथमेटिक्स क्लासेस में आपको लग रहा होगा कि अरे ये ग्रुप क्या है, हाउ फनी इट इज। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ग्रुप 3 शब्द है। ग्रुप, चूंकि ये सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और इसमें मांगता है मेहनत। मैथमेटिक्स इज प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस मैथमेटिक्स इज नॉट गोइंग टू बी गुड। इसलिए मैथमेटिक्स बहुत ऐसे, साइंस और मैथमेटिक्स दो ऐसे विषय हैं जिनमें आपको समझने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि साइंस पढ़ने का मतलब हो गया कि आप अपने आप को, अपने मस्तिष्क को बाहरी वातावरण के चीज़ों के प्रति विकसित करें, आप अपने दिमाग को विकसित करें। और मैथमेटिक्स में भी होता है कि जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे, बार बार प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं होने वाला है। इसलिए मैंने ग्रोथ का मतलब आपको बताता हूँ कि ग्रोथ ओवर प्रिपेयर। इसका कहने का मतलब यही है कि मैथमेटिक्स है जो कि तभी ग्रोथ करेगा जब आप इसका प्रिपेयरिंग कीजिएगा। जब तक आप इसका प्रिपेयर नहीं कीजिएगा, मैथमेटिक्स ग्रोथ होने वाला नहीं। इसलिए बच्चे, ये तो आपको हो गया क्लियर। अब मैं आज आपको, मैंने जैसा कि कहा कि ये मेरा पहला लेक्चर है जो कि इंट्रोडक्शन लेक्चर हो जाएगा, और एक प्रकार का मोटिवेशनल लेक्चर होगा। जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा नाम, जैसा कि मैंने बताया, विक्की कुमार सिंपल है। मैं अभी फिलहाल मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अभी 4थे सेमेस्टर में हूँ। इस लॉकडाउन के समय मेरे पास काफ़ी समय होते थे, तो मैंने इस समय को, जैसे कि इंजीनियर व्यक्ति बनते हैं मानव कल्याण के लिए, तो मैंने सुना कि चलो इंजीनियर बन रहे हैं तो अपने ज्ञान में भी वृद्धि कर हुए। इंजीनियर के पास तो ज्ञान बहुत होते हैं, तो मैं इस ज्ञान को मानव कल्याण के लिए, तो मानव शुरू होता है बच्चों से ही शुरू होते हैं, तो मैंने स्टूडेंट्स को, छोटे छोटे स्टूडेंट्स को ही पहला वीडियो में अर्पित करता हूँ कि आप, ये वीडियो मैं आपके लिए ही लाया हूँ, और ये वीडियो में मैं ये बता देता हूँ कि मैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे बहुत ही डरते हैं फेल होने से। तो एक कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है कि फेल्यूर्स आर द पिलर्स ऑफ द सक्सेस, यानी कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। मैं आपको ये इलोब्रेट करना चाहूँगा, जैसा कि कहना है, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे माना कि सफलता यहाँ है, अब सफलता जैसे कि मानो कि हम एक घर के मंजिल पे चढ़ना है, सबसे ऊपरी मंजिल पे, कोई घर बहुत सारे माले का है, 2 माले 3 माले 10 माले का मंजिल है, तो उसी प्रकार हमारी जिंदगी भी एक मंजिल है और हमको सबसे ऊपर माले पर पहुंचना है, यानी कि हम अपने जिंदगी के सबसे सफलतम स्थान पे पहुंचना है। तो सफलता जैसे हम मंजिल पे चढ़ते हैं तो पहले माले, दूसरे माले, तीसरे माले पे होते हुए सबसे ऊपर के माले पे जाते हैं, तो सबसे ऊपर यानी कि सफलता तक जाते हैं। तो जैसे कि मंजिल के ऊपर पहुंचने के 2 रास्ते होते हैं, एक लिफ्ट होते हैं और एक सीढ़ी होते हैं। तो लिफ्ट, तो जैसे कि 2 रास्ते हैं, एक हो गया लिफ्ट और एक हो गया सीढ़ी, 2 रास्ते हैं। और लिफ्ट सफलता तक आसानी से चले जाएगा, यानी कि मंजिल के सबसे ऊपरी फ्लोर तक आसानी से चले जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम आपको यही समझा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सफलता ही सफलता की सीढ़ी है, यानी कि हम जब ये ऊपर पहुंचना चाहेंगे तो या तो चाहेंगे कि हम तुरंत जल्दी पहुंच जाए, या तो कोई कोई होता है धीरे धीरे पहुंचता है। तो कहने का मतलब सफलता तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे सफलता प्राप्त करते जाना, छोटे छोटे सफलता प्राप्त करते जाना सफलता तक पहुंचने की। तो ये एक प्रकार की सीढ़ी हो गई। जो व्यक्ति कभी नहीं फेल हुआ, कभी नहीं हारा, जैसे कि आप अपने क्लास पहले दूसरे नर्सरी यूकेजी होते होते अभी क्लास 6 तक पहुंच गए हो, तो आपने छोटी छोटी सफलता करके अभी तक 6 पे आए हैं। तो आप पहले यूकेजी में फर्स्ट पास हुए होंगे, फिर 1 में पास हुए होंगे, फिर 2 में, 3 में, करते करते 6 में आए। कई बच्चे फेल भी हुए होंगे, तो क्या हुए, कई बच्चे असफल भी हुए होंगे, कई बच्चे सफल भी हुए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप यदि सफल होते हुए चलते गए, पूरी जिंदगी आप सफलता ही प्राप्त करते रहे और असफलता आपने प्राप्त नहीं किया, यानी कि आप लिफ्ट से मंजिल पे गए, एकदम झटाक तुरंत पहुंच गए। और कोई व्यक्ति हो, किसी का बोर्ड में क्रॉस लग जाता है, कोई 6 में फेल हो गया, कोई 7 में फेल हो जाता है, तो यानी कि वो असफल होते होते सफल तक पहुंचा है। तो अब जैसे कि आप लिफ्ट में जा रहे हैं, माना कि लिफ्ट बीच में ही रुक गया, तो बीच में लिफ्ट रुक गया तो कोई उपाय तो अब है नहीं, आप वहां पे आपका दम घुटने लगेगा। और जबकि सीढ़ी है, सीढ़ी से यदि आप गिर जाएंगे तो वापस फिर सीढ़ी से ऊपर चले जाएंगे, फिर सीढ़ी से गिरेंगे तो आपका हाथ पैर टूटेगा, जिंदगी खत्म नहीं होगी। लेकिन यदि आप लिफ्ट में फंस गए तो आपका जिंदगी खत्म हो सकती। इसलिए हमें असफलता को भी कभी न कभी स्वीकार करना चाहिए। हम असफल होते हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए और सीखना चाहिए। जैसे कि हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं और चौथे सीढ़ी पे हम गिर गए, तो हम देखेंगे वापस जाते हुए कि अरे चौथे सीढ़ी पे हम गिरे थे, कहीं वहां पे पानी तो नहीं गिरा है, कहीं तेल तो नहीं गिरा है जिससे हम स्लिप किए। तो यदि आप वहां से आप न गिरते तो वास्तव में आपको तेल या पानी का तो अनुभव न होता कि सीढ़ी पे तेल या पानी भी रह सकती है। तो वहां न गिरते, कहीं और ऊपर जाके गिर जाते, तो ऊपर से गिरते तो ज्यादा चोट लगता। आप इसका तुलना करिए अपनी, अब आप इस जो मैंने बातें बताई लिफ्ट और सीढ़ी की, इसका तुलना करिए आप अपनी जिंदगी से। जैसे कि लिफ्ट सफलता तक पहुंचने का लिफ्ट हो गया, जैसे सफलता तक पहुंचने की सीढ़ी हो गई। तो अब हम सफलता तक पहुंचने के लिए सफल होते गए, तो वो तो लिफ्ट हो गई। तो हमें लिफ्ट को ही हमेशा नहीं अपनाना चाहिए, कभी कभी हमें सीढ़ियों का भी अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि हमें आगे आने वाली कठिनाई से लड़ने की शक्ति मिले। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे कभी कोई असफल ना हो, लेकिन असफलता भी हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। आप असफल हो गए और उस सफलता को स्वीकार करके आप निराश हो गए, तब वास्तव मायने में आप असफल हो गए। यदि आप असफल हो गया और उस असफलता को आपने चुनौती दे दी कि अच्छा ये काम करने से मैं असफल हो गया हूँ, हे असफलता अगली बार मैं फिर प्रयास करूंगा और वो त्रुटि सुधारूंगा और मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगा, तो आप तो दोनों का महारत हासिल हो गया। ठीक है, तो अब मैं
आपका मोटिवेशनल आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं है। हमारे जब हम जब हम अपने तो बहुत सारे सीढ़ी पे जैसे तेल और पानी है, तो उसको आप रिलेट करिए अपने ज़िंदगी से। कहने का मतलब कि कठिनाइयाँ, बहुत सारे परेशानियाँ, जैसे आप निजी ज़िंदगी की ही परेशानी ले लीजिए। जैसे कि आज हमको पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ना था और आज बिजली नहीं है, तो ये हमारे निजी ज़िंदगी की परेशानियाँ, हमें इन परेशानियों से लड़नी होंगी। यदि बिजली नहीं है तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि बिजली नहीं है तो कोई और माध्यम से हो सके, तो किसी भी माध्यम से हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। हमें ये दृढ़ निश्चय करना होगा, ना कि कल पे टाल देना होगा, कल करेंगे। कल तो वो कल नहीं आता है कभी, कल हमेशा कल होते जाते हैं। जैसे हम कह देंगे कि आज ये वीडियो नहीं बनाते हैं, कल बनाते हैं, फिर कल आएंगे तो कहेंगे कि अरे हम तो कहते कि कल बनाते। ये कल फिर आज में कभी तब्दील नहीं होता है। जो करना है, जो आज करना है, अभी करना है, बस। इसी के साथ मैं आपका शुरुआत करना चाहता हूँ। क्लास 6 का मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। क्लास 6 में आपका साइंस में सब्जेक्ट हो जाता है। अब आपको, जैसा अभी तक आपको साइंस में एक ही किताबें मिलती थी जिसमें सभी तीनों विषय सम्मिलित होती थी, लेकिन अब आपको साइंस का 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना होगा। अब आपको, पहले भी आप ये सब्जेक्ट पढ़ते थे लेकिन आपको ये मालूम नहीं होते थे कि वास्तव में ये सब्जेक्ट भी हम पढ़, चूंकि वो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन एक ही पुस्तक में दे दिया जाता था। और अब से आपको ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना होगा, जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री था। साइंस में अब आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जो इस प्रकार से होंगे: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और आपका एक हो जाएगा मैथमेटिक्स। तो अब हम आपको अब ये बताना चाहते हैं कि अब तो आपको साइंस सब्जेक्ट में हो जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी कि पहले आपको 2 किताबें मिलती थी, एक साइंस की और एक मैथमेटिक्स की। अब आपको ये सब्जेक्ट, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, आपकी समझ भी विकसित हो गई होंगी और आप अब बड़े हो गए तो आपके ऊपर जिम्मेवारियां भी बढ़ेंगी, और जिम्मेवारियां बढ़ेंगी तो आप ज्ञान लेते जा रहे तो अब ज्ञान का विस्तार भी करना होगा। तो अब वो समय आ गया है कि आपका मस्तिष्क अब धीरे धीरे और भी खुले। इसी प्रकार से अब आपको ये बेसिक जो सब्जेक्ट थी, अब वो अपने पार्ट में डिवाइड हो गया है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। अब आप इसको 2 सब्जेक्ट के रूप में नहीं, अब आप इसको 1 2 3 4 सब्जेक्ट के रूप में देखें। अब तो पहले ये 4 सब्जेक्ट है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रिपेयर, परिश्रम और सतत परिश्रम, कंटिन्यूअसली प्रिपेयरिंग आपको करनी होंगी। और जैसे कि 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट। अब चारों सब्जेक्ट पे आपको कम से कम 2 घंटे तो देने होंगे। अब आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप कैसे पढ़ते हैं। आप स्कूल गए, स्कूल में तो पढ़ाए जाएंगे सब सब्जेक्ट, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे होंगे, तो आप ऑनलाइन क्लासेस को अपने स्टडी के रूप में निर्भर नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर आप निर्भर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी या क्लास में स्टडी आपको आपके टीचर ने पढ़ाया। अब आप उसमें कितना पढ़े न पढ़े, ये निर्भर करता है कि कब आप जब उस चीजों को पुनः अपने घर पे आकर देखेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट मीडियम ऑफ स्टडी। यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखते होंगे कि बड़े बड़े भैया लोग को भी आप देखते होंगे कि वो बहुत ही कम क्लासेस जाते हैं, लेकिन घर में ही पढ़ कर वो अव्वल आ जाते हैं, फर्स्ट आ जाते हैं। ये कैसे? क्योंकि सेल्फ स्टडी ही सबसे बेहतर तरीका है। तो आप, यदि हम कम से कम आपको
अब धीरे धीरे आपको इस रूप में ढालना होगा कि आपको फिजिक्स के ऊपर 2 घंटे, केमिस्ट्री के ऊपर 2 घंटे, बायोलॉजी के ऊपर 2 घंटे और मैथ के ऊपर 2 घंटे देने होंगे। यानी कि आपको 8 घंटे देने होंगे, कम से कम 8 घंटे देने होंगे एक दिन में, आप अपने विद्यालय के पढ़ाई के अलावे 8 घंटे। क्योंकि आपका काम अभी क्या है, खाना पीना, पढ़ना, खेलना, बस और कोई काम नहीं, आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी ही नहीं है। आप पहले 10 घंटे सोते होंगे, अब समय आ गया है कि आप समय का प्रबंधन कैसे करें। तो पहले आप 10 घंटे सोते होंगे, तो उनमें आप 2 घंटे काट सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 2 घंटे उधर से आ गए। आप पहले 6-7 घंटे खेलते होंगे, तो उनमें आप कटौती करके आप उसको 4 घंटे कर देंगे, तो 2 घंटे 4 घंटे इधर से आ गए। पहले आप 2-3 घंटे पढ़ते होंगे, तो 4-3-7 घंटे इधर आ गए। 1 घंटा खाना पीना इधर उधर में गवा देते होंगे, वहां से आपको अब समय बचाना है। क्योंकि है आपके पास 24 घंटा ही, 24 घंटा में आपको 8 घंटे अलग करने होंगे, केवल आपके लिए और आपके पुस्तकों के लिए ही 8 घंटे आपको अलग करने होंगे। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा आप अपने जीवन की हर वो ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट पढ़ के आप पुलिस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, गायक बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, यदि आपको इन सभी सब्जेक्ट की मूलभूत जानकारी हो। केवल हिंदी पढ़कर आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप बहुत होंगे तो हिंदी के लेखक बनेंगे, उनके हिंदी सब्जेक्ट की एक कैटेगरी है, उसी में से आप कुछ हो सकते हैं। लेकिन यदि आप साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स पढ़ लिए हैं, तो आप हिंदी विषय के लेखक भी बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतना दिमाग हो जाएगा, उतना दिमाग विकसित हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको, यदि ये अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को, ताकि आपको जिस तरीके से फायदा